गरीब बेघर परिवार का जादुई मिर्च का घर। बड़ी गर्मी है, मुझे डर है कि कहीं मेरी फसल मुरझा न जाए। भावना, मैं दोबारा खेत पर ही जा रहा हूँ। ठीक है, आते वक्त रानी के लिए कंगनी की चावल लेती आना, आज बहुत जिद कर रही थी। ठीक है। दोपहर का खाना खाने के बाद गौतम वापस से अपने खेत पर ही जा रहा था कि तभी दरवाजे पर उसे उसका मकान मालिक मिला। अरे मालिक आप? हाँ गौतम, और बताओ फसल कैसी हुई है? हाँ ठीक ठाक है। वैसे आपका कैसे आज इधर का रुख हुआ? मैं तुमसे बहुत ही जरूरी बात करने आया था। मालिक की बात सुनकर सभी चौंक गए। क्या मालिक जी, हम तो आपके यहाँ सालों से रह रहे हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि ये अचानक हो रहा है, लेकिन मुझे अब ये घर खाली चाहिए। वो क्या है ना, मेरा बेटा बाहर से पढ़ाई करके घर वापस आ रहा है, तो मैं यहाँ पर उसका ऑफिस बनवाने वाला हूँ। मकान मालिक ऐसे बोलकर चला गया। घर में सभी का अचानक से ही दिमाग खराब हो गया। ये क्या बात हुई? अरे हम तो कभी किराया भी नहीं रोकते हैं, हमेशा समय से इसके हलक में किराया उतारते हैं, फिर चाहे हमें नमक से रोटी खानी पड़े, लेकिन जरा इसकी अकड़ तो देखो। माँ, अब उसे अनाप शराब बकने से क्या फायदा है? और वैसे भी एक ना एक दिन तो ये होना ही। गौतम जी, पहले तो घर का इंतजाम होना चाहिए। हमारे घर में कोई लंबा चौड़ा सामान भी नहीं है, बस ये कुछ तांबे के बर्तन हैं। मैं इन्हें बेच आता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उससे सिर छुपाने को कोई छोटा मोटा कमरा ले लूंगा। ठीक है। गरीब किसान के घर में ज्यादा सामान नहीं था, जो सामान था उसे लेकर वो चला गया और सामान बेचकर गौतम किराए का घर ढूंढने लगा। एक बार सोच लीजिए, मैं जरूरतमंद हूँ। अरे मेरा ये कमरा किराए पर उठाने के लिए नहीं है, तेरी समझ में नहीं आता है क्या? अरे नहीं, यहाँ भी बात नहीं बनी। एक तरफ गर्मी में इधर उधर भटक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मकान मालिक ने भावना, उसकी सास और बच्चों को घर से बाहर खड़ा कर दिया था। कितना बेदर्द इंसान है, ये तो 1 मिनट में ही पराया हो गया है। ये दुनिया बस ऐसे ही है माँ जी, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, आप इसे ज्यादा दिल पर मत लीजिए। आइए हम यहाँ बैठकर गौतम जी का इंतजार करते हैं। पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ गया और गौतम के लौटने का इंतजार करने लगा। माँ, बाहर गर्मी लग रही है और प्यास भी लगी है। बस कुछ देर और रुक जाओ मेरी बच्ची, तेरे बाबा आ जाएंगे तो मैं तुझे पानी लाकर दे दूंगी। अरे भावना, तू यहीं बच्चियों के पास रुक, मैं पानी लाती हूँ। चंचल कहीं से इंतजाम करके पानी लेकर आई, जिसे पीकर बच्चियों ने अपनी प्यास बुझाई। उस बड़े पेड़ के नीचे घंटों इंतजार करने के बाद जाते ही हमें घर से बाहर कर दिया। सड़ी गर्मी में तेरी राह ही देख रहे थे। वो सब छोड़, ये बता कि घर की बात बनी या नहीं? नहीं माँ, कहीं भी मुझे किराए पर घर नहीं मिला, और अगर कहीं मिला भी था तो वो हमारी आमदनी से ज्यादा महंगा था। सत्यानाश हो सबका, गरीब की तो किसी को परवाह ही नहीं है। माँ जी शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। चंचल बहुत ज्यादा गुस्से में थी और दोनों पति पत्नी बहुत टेंशन में। हम तो किसी तरह रह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों का क्या? मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अभी के लिए आओ और हम अपने खेत में चलते हैं, वहां जाकर सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है। पूरा परिवार खेत पर ही चला गया, जहाँ सर छिपाने के लिए गौतम ने तिरपाल खरीद कर एक तंबू बना दिया। थोड़े से पैसे थे, चलो कम से कम ये तिरपाल तो आ गई। पापा, पापा भूत। कहाँ है भूत? भूत नहीं, भूख। आप तो इसका तुतलाना जानते हैं। मेरी बच्ची को भूख लगी है। बहू, भूख तो मुझे भी लग रही है। आप सभी की ये हालत देखकर मुझे अपने मर्द होने पर शर्म आ रही है। आप ज्यादा मत सोचिए। माँ, भावना और बच्चों, आज रात तो पानी पीकर ही सो जाओ, कल को मैं जरूर खाने का इंतजाम कर दूंगा। पूरे परिवार ने यही किया। वो सभी एक गिलास पानी पीकर सो गए। अगली सुबह, हे भगवान, मेरी रानी को तो बुखार हो रहा है। माँ। हाँ बच्ची, मैं यही हूँ। शायद ये सारा दिन भूखे रहने और धूप में तपने की वजह से हुआ है। शायद आप सही हो माँ जी। मैं जाकर अपनी मिर्च बेचने की कोशिश करता हूँ, 50 रुपए भी कम गए तो घर में आटा आ जाएगा। गौतम काम पर चला गया। थोड़ी देर बाद, बहू प्यास लग रही है और मटकी में पानी खत्म हो गया है। जाकर पानी मटकी उठाकर नदी की तरफ चल पड़ी और नदी पर पहुंचकर, ये पानी कुदरत की देन है, इसका कोई पैसा भी नहीं लगता है, वरना ये पूरी दुनिया बस पैसे की मोहताज है। मेरे घर में भी 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, बच्चियां भूखी हैं, खेत में भी बस मिर्ची ही उग रही है। भावना वहीं नदी के पास बैठकर रोने लगी। उसे अपनी लाचारी पर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। भगवान, तो इतना निर्दयी क्यों है? अभी वो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ और नदी में से एक बहुत ही सुंदर देवी निकल कर आई। घबराओ नहीं, मैं जल देवी हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है भावना। तुम साफ दिल इंसान हो और मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आई हूँ।
मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। ये लो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम मेरी नदी से पानी ले जाकर अपने खेत में डाल देना और कल सुबह तक जादू देखना। ऐसे बोलकर देवी गायब हो जाती है। भावना ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि उस देवी ने बताया था। शाम को गौतम भी 100 रुपए की मिर्ची बेच आया, जिससे कि भावना ने सभी के लिए रूखी रोटियां बना दी। खा लीजिए, उम्मीद है कल की सुबह अच्छा दिन लेकर आएगी। सभी रूखा सूखा खाकर ही सो गए। अगली सुबह जब रवि की आंख खुली तो वो सभी हैरान रह गए। क्या ये मेरा ही खेत है? अरे वाह, ये लाल लाल मिर्ची कितनी चमक रही है। लगता है देवी का दिया जादुई वरदान असर कर रहा है। जादुई वरदान? भावना ने सभी को कल की घटना बताई। अरे वाह, लगता है कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे। माँ, बस खेत में मिर्ची आई है। अभी तो सबसे बड़ी घर की दिक्कत हमारे सामने खड़ी हुई है। हाँ, घर का इंतजाम होना जरूरी है। अभी तो ठीक है, लेकिन बरसाती लगते ही हमारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। भावना ने ऐसा बोला ही था कि तभी एक जादू हुआ। अचानक ही खेत की मिर्ची हिलने लगी और टूटने लगी, और ऐसा होते होते ही मिर्ची से ही एक महल जैसा घर बनकर तैयार हो गया। ये क्या हो रहा है? घबराओ नहीं, ये मिर्ची घर खास तुम्हारा ही। उसे देखकर सभी की आंखें फटी रह गईं। ये तो मिर्ची का बना महल है। सही कहा। अरे काजल बेटा, यहाँ आओ, तुम्हें मिर्ची लग जाएगी। नहीं, मैं जादुई मिर्ची हूँ। इस मिर्ची से मिर्ची नहीं लगेगी। क्या सच? अरे भावना, देखो इस कमरे में कितना बड़ा मिर्ची का बेड है। और बहू देख, सारा फर्नीचर भी मिर्ची से ही बना है। हाँ, ये तो कमाल है। सभी ने अपना पूरा का पूरा घर देखा। वहाँ खिड़की, दीवारें, सामान, फर्नीचर और फर्श से लेकर सभी कुछ लाल मिर्ची का ही बना था। वहाँ जलदेवी की जय हो, हमें कितना अच्छा ठिकाना मिला है। सही कहा। इस खुशी में आज तो मेरा मन कुछ अच्छा खाने को हो रहा है। हमें अभी बस घर ही तो मिला है। अच्छा खाना खाने के लिए तो पैसे होने चाहिए। अच्छा खाना? बैठिए, मैं आपको देता हूँ। जब जादुई मिर्ची घर है साथ, तो डरने की नहीं है बात। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जहाँ मिर्ची घर ने उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया। आज तो मजा ही आ गया। सच में सारी चिड़चिड़ाहट भी शांत हो गई। हमें अपने प्यारे मिर्ची घर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ, मुझे तो अभी और खाना है। बोलो बच्ची, क्या खाओगी? रबड़ी। अभी लो। मिर्ची घर ने अपने जादू से ही रानी को रबड़ी भी खिलाई। सभी आज के दिन बहुत ज्यादा खुश थे। भावना का पूरा परिवार अब मिर्ची घर में ही रहा करती थी। इस जादुई घर में तो मौसम का तापमान भी अपने हिसाब से ढाला जा सकता है। मजा आ गया। सही कहा बहू, अब लग रहा है कि ऐश की जिंदगी है। जादुई मिर्ची के घर ने सभी की जिंदगी ही बदल दी थी। जब भी उन्हें कुछ ऐसा चाहिए होता तो वो मिर्ची घर से मांग लिया करते थे। गौतम भी अपनी मिर्ची उगाने में मेहनत करता था और उन्हें बेचकर वो घर के पैसों की जरूरत को पूरा करता था। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।